गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक 18 साल के बच्चे की जान की कीमत क्या होती है? क्या उसकी कीमत चंद लाखों रुपए होती है, या फिर पेपर सेटर के डेस्क पर पड़ी एक फाइल? आज जहां दिल्ली में चल रहा कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कोई राजनीतिक नारेबाजी नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। जब आप 20 दिनों से भूखी बैठी हुई लड़की को देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि इस देश में पढ़ने लिखने की कीमत क्या होती है। आज का युवा भूखा बैठा है, अपना शरीर तोड़ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आज का युवा अपने देश के सिस्टम से एक बात की मांग रख सके, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। सोनम जी, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। और इस बार ये आग सिर्फ उन बच्चों तक सीमित नहीं है जिनके सपने टूटे हैं। ये आग अब राजनीति के बड़े बड़े महलों तक भी पहुंच चुकी है। जरा देखिए इस वीडियो को। तो भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है। मेरे पापा मेरे को कहते हैं, जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है तो लॉ की स्टडी में। पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है। एक बीजेपी लीडर के बेटे ने इसी हक के लिए अपना घर छोड़ दिया। उनका खुद का बयान सुनिए, जहां वो कितनी हिम्मत से कह रहे हैं पॉलिटिशियन इस देश के सबसे बड़े चोर हैं। उनका गुस्सा देखिए। एक ऐसी फैमिली से आने वाला युवा जिसके पास हर तरह का कंफर्ट है, जिसके पास हर तरह की सहूलियत है, बेशुमार दौलत है, वो सब कुछ छोड़कर इन भूखे बैठे स्टूडेंट्स के साथ आकर खड़ा होता है, उनके साथ कदम से कदम मिलाता है। यहाँ से पता चलता है कि पानी सर के ऊपर निकल चुका है। ये लड़ाई अब आम और खास की नहीं रही, ये लड़ाई अब बन चुकी है राइट और रॉन्ग की। ये जो आज आप देख रहे हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड सिस्टम है। एक ऐसी मशीन जहां लाखों स्टूडेंट्स की दिन रात की मेहनत को एक छोटे से बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल दिया जाता है। एक कथानुसार हरी झंडी मिलती है, पेपर सेटर अपना ज़मीर बेचते हैं और प्रिंटर डिजिटल स्पीड पर चलने लगते हैं। और टेक्नोलॉजी जिसका काम ट्रांसपेरेंसी लाना था, वो इस चोरी को और डिजिटल और तेज बना देती है। जस्ट वन सिंगल क्लिक, सिर्फ एक क्लिक, और मिडिल क्लास बाप के लाखों की कमाई, उसके बच्चे की रातों की नींद, सब कुछ डार्क वेब और लोकल मार्केट में नीलाम हो जाता है। और ये पैटर्न कोई नया नहीं है, ये धंधा तो पिछले कई सालों से वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। इससे पहले जो नीट पेपर लीक का बड़ा स्कैम हुआ था, उसकी एक एक बारीकी, उसके पीछे का पूरा माफिया नेटवर्क, और कैसे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया है, इस पर मैं पहले ही पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो को जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि इस सिस्टम में आखिर असल में चल क्या रहा है। मैं उस वीडियो को पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप नीट पेपर स्कैम के डीप रूटेड पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि जंतर मंतर पर आज जो भूख हड़ताल चल रही है वो कितनी ज्यादा जरूरी और कितनी बड़ी है। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। इस रोते हुए बाप को देखिए, उसके 18 साल का बेटा जिसने अपनी पूरी जवानी पढ़ाई में झोंक दी थी, जब उसने देखा कि पेपर लीक हो चुका है और उसकी पूरी मेहनत
बेकार हो गई तो वो डिप्रेशन और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया। एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ गया। मुझे बताओ कि इस मासूम की जान का हिसाब कौन देगा? कौन जिम्मेवार है इस मौत का? वो करप्ट ऑफिशियल जो एसी कमरे में बैठकर ये डील साइन करते हैं, या फिर वो भद्दा सिस्टम जो हर बार यही जवाब देता है कि हम इस मामले पर जांच कर रहे हैं। लेकिन अब बस यार, ये देश का यूथ अब चुप नहीं बैठेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का हाल भी नेपाल जैसा हो, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला, अगर सिस्टम ने यूथ की बात नहीं मानी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नेता और जो सिस्टम आज एसी रूम में बैठकर कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, उनको भागने के लिए कोना भी नहीं मिलेगा। कोई देश आपका हाथ नहीं पकड़ेगा अगर यूथ अपनी पे आ गया। और मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा उस सिस्टम को कि अगर सोनम सर को कुछ भी हुआ तो यूथ चुप नहीं बैठेगा, और जितनी जल्दी हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उतना देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अब ये गुस्सा दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये आग अब लद्दाख से लेकर पूरे देश में फैल चुकी है। आज के मंच से हम बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों की आंदोलनकारियों की बात सुने, बात नजायज नहीं है। आपकी आंख इस आंदोलन पे होनी चाहिए, हर वक्त इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जब आपको पता चले कि आपके इस आंदोलन के ऊपर सरकार किसी तरह का हमला करने वाली है, सोनम सर के सपोर्ट में उठे हुए ये हाथ इस बात का सबूत है कि अगर देश की युवाओं के आत्मसम्मान पर अगर छोटी सी भी आंच आई तो ये दिल्ली में चल रहा अनशन पूरे दिल्ली को हिलाकर रख देगा। जैसे कि यूथ ने साफ चेतावनी दी है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इस देश की धरोहर हैं, और अगर यूथ को कुछ भी हुआ और अगर यूथ को कोई भी परेशानी आई तो इसका सारा हर्जाना सिस्टम को भरना पड़ेगा। 18 दिनों से चल रहे इस कड़े अनशन के बाद हॉस्पिटल के बेड से सिर्फ एक ही शक्तिशाली संदेश आ रहा है कि अगर आज मैं हार मान लूं, अगर आज मैं खाना खा लूं, तो सिस्टम को यही लगेगा कि युवा आते हैं, धरने पर बैठते हैं और चुपचाप उठकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमें रुकना नहीं है। आने वाली 20 जुलाई को चलो संसद मार्च होने जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे आने वाले कल को बचाने की एक लास्ट कोशिश है। अगर आप एक यूथ हैं, अगर आप इस देश के सिस्टम से परेशान हैं, तो अभी इस नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दीजिए, उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए और इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आवाज सुनने को कोई नहीं होगा। इस पूरे अनशन पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमें सुनने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस आवाज के साथ खड़े जरूर हो। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। थैंक यू।